students, today we will read and understand chapter 18 part 3rd video. Let's start. The growing feeling of nationalism in the country had left the British restless now. जो लोगों में देश प्रेम की भावना बढ़ रही थी इंडिया के लोगों में, तो उससे जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो क्या हो गई थी, रेस्टलेस हो गई थी, परेशान हो गई थी. दे अरेस्टेड मैनी इंडियंस, और उन्होंने इसी कारण बहुत सारे जो इंडियंस थे उनको अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था. एंड थ्रो देम इन जेल्स एंड टॉर्चर देम, और उनको जेल के अंदर बंद कर दिया था और उनको टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे. ऑन बैसाखी डे अप्रैल 13 in 1919 thousands of Indians had assembled in Jallianwala Bagh, Amritsar to protest against the Rowlatt Act. बैसाखी के दिन अप्रैल 13 को 1919 में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, असेंबल हुए थे जलियांवाला बाग में जो अमृतसर में है. क्यों इकट्ठा हुए थे? प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट रॉयल्ट एक्ट. ठीक है, रॉयल्ट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे, विरोध करने के लिए. जनरल डायर एंड हिज मैन स्टूड एट द गेट एंड शॉट बुलेट्स ऑन द अनआर्म्ड क्राउड किलिंग थाउजेंड्स. जनरल डायर थे, उन्होंने क्या किया था, वो गेट पर खड़े हो गए थे और जितना भी क्राउड, जितने भी पीपल वहाँ पर थे उनको क्या किया था, उनके ऊपर बुलेट चला दी थी, गोलियाँ चला दी थी और कितने ही सारे लोग मर गए थे. दिस ब्रूटल मासिका शॉक द नेशन एंड द एंटायर वर्ल्ड कंडेम्ड द एक्ट. और ये जो हादसा हुआ था, इस हादसे में बहुत सारे जो भारतीय थे वो क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, हैरान हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे कि ये अचानक क्या हो गया. द बंगाली पोएट रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज ब्रिटिश कन्फर्ड नाइटहुड इन प्रोटेस्ट. और इस चीज़ का प्रोटेस्ट करने के लिए जो हमारे बंगाली पोएट थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको एक नाइटहुड से सम्मानित किया गया था, तो उन्होंने इससे मना कर दिया था ब्रिटिश को. द जलियांवाला बाग मासिका पुट द नेशनलिस्ट ऑन फायर. और ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसमें इतने सारे लोगों की जान गई थी, तो इससे जो उनके जो हमारे देश के लोग थे उनमें क्या हो गया था, उनमें ब्रिटिश के अगेंस्ट एक लड़ाई करने की जो आग है जो वो पैदा हो गई थी लोगों में. In 1921, the non-cooperation movement started nationwide. 1921 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, शुरू किया था. पीपल लेफ्ट देयर जॉब, कॉलेजेस एंड होम टू ज्वाइन द स्ट्रगल. और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां, बच्चों ने कॉलेजेस, और बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे. क्यों छोड़ दिए थे? ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, इसमें स्ट्रगल करने के लिए. हाउ एवर द प्रोटेस्ट टर्न वॉयलेंट when an angry mob burned down a police station and 22 policemen died. लेकिन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये अचानक से क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो गया था. और यहाँ जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया था, पुलिस स्टेशन क्या कर दिया था, जला दिया था, जिसमें 25 जो पुलिसमैन हैं वो मर गए थे. दिस इंसिडेंट एट चोरा चोरी इन उत्तर प्रदेश. और ये जो इंसिडेंट है ये चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में हुआ था. फोर्स्ड गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड बिगन अ फास्ट अनटू डेथ. और ये जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था, इस इंसिडेंट के बाद से गांधी जी को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो उन्होंने चलाया था उसे क्या करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ा था. और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया था, फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन में, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वायलेंस एंड किलिंग. ये जो वायलेंस अचानक से इतना ज़्यादा लोगों में भड़कना शुरू हो गए थे लोग और एक दूसरे को मारने लग गए थे, उसे रोकने के लिए गांधी जी को क्या करना पड़ा था, फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन मतलब बिना खाए पिए क्या करना था, बैठना था. Around this period, young leaders like Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and Sarojini Naidu became followers of Gandhi जी. और ये जो क्या बोलते हैं,
इसी पीरियड में जो यंग लीडर्स थे कौन कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, ये क्या हो गए थे, गांधी जी के फॉलोअर्स हो गए थे। चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ऑल्सो गेव अप देयर लाइफ। चित्तरंजन दास और मोतीलाल ने जो अपनी रिच लाइफस्टाइल थी उसे क्या कर दिया था, उसे छोड़ दिया था। किस लिए छोड़ दिया था? सिंपल लाइफ जीने के लिए। सर सिमोन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। 1928 में इंडिया में सर सिमोन जो है वो आते हैं। द सिमोन कमीशन वांटेड टू टोन डाउन द एंगर ऑफ द पीपल बाय ग्रांटिंग देम कंसेशंस। जो सिमन कमीशन थी वो क्या चाहते थे कि जो इंडिया के लोगों का है, जो इंडिया के लोग इतने भड़के हुए हैं, उनका जो गुस्सा है वो शांत हो। इसलिए उन्होंने इंडिया के लोगों पे क्या कर दिया था, कंसेशन, उनको कंसेशन दे रहे थे। कंसेशन मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, उनको अगर कोई चीज़ इंडिया वालों ने देनी है तो उस चीज़ को कम करना। However, as there was not a single India in the commission, people called a nationwide boycott। लेकिन जो इस कमीशन में जो था कोई भी लोग इंडियंस नहीं थे। They greeted the British with black flags and slogans like Simon go back। उन्होंने जो इंडिया के लोग थे उन्होंने ब्रिटिश को क्या कहा था, इस पे काले झंडे के साथ उन्होंने कहा था, स्लोगन दिया था, सिमोन गो बैक, कि सिमोन तुम वापस चले जाओ। ड्यूरिंग अ लाठी चार्ज के टाइम इन वन सच बॉयकॉट, एक ऐसे जो इंडिया ने बॉयकॉट किया था, इसमें लाठी चार्ज जब हुई थी तो उसमें लाला लाजपत राय को क्या करना पड़ा था, अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा था, उनकी जो डेथ हो गई थी। इन प्रोटेस्ट 3 रेवोल्यूशनरीज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की किल्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर। और इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए जो हमारे 3 रेवोल्यूशनरीज थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था। फिर बाद में इन तीनों को क्या कर दिया था, फांसी पे लटका दिया था। दे वर लेटर हैंग टू डेथ।